पाकिस्तान के आलमी सतह पर किरदार में इजाफा, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। पाकिस्तान ने तुर्किया में ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात में शिरकत की दावत कबूल कर ली। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुमकिना तौर पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस्तांबुल में होंगे। पाकिस्तान और तुर्किया मुज़ाकरात के लिए बैकडोर कोशिशें कर रहे थे। सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, मिस्र और यूएई को भी इस्तांबुल मुज़ाकरात में मदऊ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। लीबिया के वज़ीर-ए-आज़म उसामा साद, मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर और डेप्यूटी कमांडर इन चीफ शामिल थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाकिस्तान और लीबिया में ताल्लुकात मजबूत करने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने डायलॉग और बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। लीबिया की क़यादत ने पाकिस्तान के साथ बाहमी इश्तराक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। काज़ाकिस्तान के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। काज़ाकिस्तान सदर के इस्तकबाल के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। काज़ाकिस्तान के सदर को आला सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान देने का फैसला। उज़्बेकिस्तान के सदर को भी दौरा पाकिस्तान में इस एजाज़ से नवाजा जाएगा। दहशतगर्दी के बैरूनी स्पॉन्सर्स और अंदरूनी सहूलतकारों के खिलाफ फौरी और मुअस्सर रद्द-ए-अमल दिया जाए। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत। करारदाद के मुताबिक बलूचिस्तान में हिंदुस्तान के किरदार के हवाले से संजीदा खतरात मौजूद हैं। ये वाक़यात ख़वातीन, बच्चों और शहरियों के खिलाफ नाकाबिल तराफ़ी जुर्म हैं। रियासत अपने आवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगी। ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमत के मुअस्सर इक़दामात को सराहता है। बहुत तादाद उनकी वापस चली भी गई है और चली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। महाजरीन जो है स्वाय उनके जिनकी कोई यूनाइटेड नेशंस के साथ कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है उनका एक अलहदा मसला है, लेकिन बाकी लोग वापस जाएंगे। उनका मुल्क जो है वहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है और वो हुकूमत जो है हर किस्म का जायज़ नाजायज़ का काम करने में आज़ाद है, तो इसलिए मेरा ख्याल उनका घर जाना मुनासिब है। नहीं, पाकिस्तान से अफगान पनाह गुज़ीनों की बड़ी तादाद वापस जा चुकी। जितने अफगान यहाँ बाकी हैं उनको भी जाना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं यूएन के साथ रजिस्टर्ड अफगानों को अभी नहीं भिजवा रहे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला केपी की मुलाकात हुई। अवाम के मफाद और सिक्योरिटी को मुकद्दम रखा जाएगा। वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, बलूचिस्तान में भारतीय और अफगान स्पॉन्सर्ड फोर्स का जवाब उसी तरह दिया जाएगा। ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्द 170 लाशें छोड़कर भागे। भारतीय प्रॉक्सीज को अवाम की मदद से नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम लाना है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, चागी के करीब $5 अरब के मंसूबों पर काम शुरू हुआ। पाकिस्तान तरक्की के सफर पर रवाना हो रहा। दहशतगर्दी का मकसद सरमायाकारी को रोकना है। बेअमनी का मकसद पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन को दूर करना है। मजलूमियत और गुमशुदगी का बयानिया दहशतगर्दी को छुपाने के लिए बनाया जाता है। दहशतगर्दी का महरूमी या हकूक से कोई ताल्लुक नहीं। कल्चर है पंजाब का, इसको रिवाइव करना चाहिए और जो नई नस्ल है उसको बताना चाहिए कि उनका जो पंजाब है वो कितना खूबसूरत है, कितना वाइब्रेंट है। अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, अपने तारीखी विरसे को न सिर्फ संभाल के रखें बल्कि उसके अंदर एक फख्र महसूस करें और प्राइड महसूस करें। फसाद, इंतशार और गालम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। पीटीआई वाले मुल्क की इमलाक जला रहे थे, हम मुल्क को संवार रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा मसाइल का गढ़ बन चुका। अवामी मसाइल हल नहीं किए जा रहे। बसंत की वजह से अरबों का कारोबार हो रहा है। बैरून मुल्क से भी लोग बसंत मनाने के लिए आ रहे हैं। टेंशन का माहौल खत्म करके लोगों के लिए खुशियों का सामान पैदा करना है।
بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے خود اپنا علاج پمپ سے کرانے کی خواہش ظاہر کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کبھی نہیں کہا بانی پی ٹی آئی کو سہولتیں نہ دیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں وزیر اعظم نے ڈائریکٹر پمپس کو کہا پریس ریلیز جاری کر کے سارا معاملہ بتائے۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی حق تلفی کی شکایت ہے تو متعلقہ عدالت موجود ہے۔ ٹرائل کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم کو سزا ہوئی اور وہ جیل میں ہے۔ ایک سیاسی گروہ نے صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے تکرار کے ساتھ یہ دو لفظ بولے، جس سے پاکستانی قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ خدا نہ خواستہ پاکستانی قوم دنیا کی کرپٹ ترین قوم ہے، جس سے ہمیں یہ بتلانے کی کوشش کی گئی کہ خدا نہ خواستہ ہمارا بالکل بیڑا غرق اور ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ ایک سیاسی گروہ نے سیاسی مفاد کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا، انہوں نے اپنے مفاد کے لیے بیڑا غرق اور ستیہ ناش جیسے الفاظ بولے، منظم طریقے سے پاکستان کی پہچان کو مجروح کیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا بے بنیاد تنقید سے خود اعتمادی کو نقصان پہنچتا ہے، بدعنوانی کے خاتمے کے لیے کئی اقدامات کیے، سروے ڈیٹا پر مبنی ہے، سروے درست حقائق تک پہنچنے کے لیے کیا گیا، صرف 8% افراد کو کرپشن سے واسطہ پڑا۔ پاکستان میں کرپشن میں کمی، احتسابی نظام سے متعلق آگاہی میں اضافہ۔ پاکستان میں شفافیت اور احتساب کا انڈیکس ایف پی سی سی آئی نے سروے رپورٹ جاری کر دی۔ 67% رائے دہندگان کے مطابق انہیں کسی قسم کی بدعنوانی تجربہ نہیں ہوا۔ 74% رائے دہندگان کا اقربا پروری سے کوئی واسطہ نہ پڑنے کا انکشاف۔ سرکاری اداروں میں عوام کی سب سے زیادہ واقفیت پولیس کے ساتھ پائی گئی۔ پولیس کے بعد سرکاری اسپتال، وابڈا اور تعلیمی ادارے نمایاں رہے۔ سونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ، 13,700 اضافے کے بعد فی تولہ قیمت 5,04,000 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 11,745 روپے کا اضافہ، قیمت 4,32,151 روپے ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی تیزی رہی، انڈیکس میں 1842 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,86,900 کی سطح پر بند ہوئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسہ سستا 279 روپے 75 پیسے پر بند ہوا۔ رواں مالی سال کے 7 ماہ میں تجارتی خسارہ 22 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ تجارتی خسارے میں 28.22% اضافہ ریکارڈ۔ ادارہ شماریات نے ماہانہ بنیادوں پر تجارتی اعداد و شمار جاری کر دیے۔ جولائی سے جنوری درآمدات میں 9.42% اضافہ، برآمدات میں 7.09% کمی۔ درآمدات کا حجم 40 ارب 23 کروڑ 30 ڈالر، برآمدات کا حجم 18 ارب 19 کروڑ 50 لاکھ ڈالر رہا۔ بسنت کا تہوار، لاہور شہر تیار، صوبائی دارالحکومت کی رونقیں دوبالا ہو گئیں، بسوں اور چوک چوراہوں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ دیگر شہروں اور ملکوں سے شائقین کی آمد کا سلسلہ جاری، پتنگوں اور ڈور کی خریداری کے لیے مارکیٹس میں منچلوں کا رش، پتنگ اور ڈور کی من مانی قیمتوں پر فروغ، شہری مہنگی پتنگ اور ڈور خریدنے پر مجبور ہو گئے، کہتے ہیں مہنگائی سے لگتا ہے کہ بسنت صرف امیروں کا تہوار ہے۔ بسنت کے دوران شہری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں لاہور میں 34 کروڑ روپے کی پتنگیں فروخت ہو چکی، بسنت پر لاہور بھر میں ٹرانسپورٹ فراہم کی جا رہی، سامان جلد سستا ہو جائے گا اور سب بسنت منا سکیں گے۔ کمشنر مریم خان نے کہا بسنت منائیں مگر SOPs پر عمل کریں، خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس، کوئک ریسپانس ٹیمیں ہر میزبان جگہ اور چھتوں کا NOC چیک کریں گی، چھتوں کی ڈرون کیمرہ سے انسپیکشن جاری، ہر میزبان چھت کا رجسٹرڈ ہونا لازم ہے۔ بسنت کا میلہ موسم خوشگوار رہے گا، لاہور میں 6، 7 اور 8 فروری کو بارش کا کوئی امکان نہیں، شہری بھرپور طریقے سے بسنت سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ بسنت کے موقع پر بلا تعطل بجلی بھی فراہم کی جائے گی، لیسکو نے بجلی فراہمی اور سیفٹی سے متعلق 27 نکاتی پلان ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا۔ بجلی کی شکایات کے لیے لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں سینٹرل کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر قائم کر دیا گیا۔
नए आईजी राव अब्दुल करीम ने पंजाब पुलिस की कमान संभाल ली। राव अब्दुल करीम के आईजी ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के दस्ते की सलामी। आईजी राव अब्दुल करीम की यादगार शहादा पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी भी की। आईजी राव अब्दुल करीम ने पॉलिसी तरजीहात से आगाह कर दिया। कहा, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत अवलीन तरजीह है। दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। सदर आलमी बैंक अजय पाल सिंह बंगा का अहलिया के हमरा खुशाक का दौरा। अजय पाल सिंह तारीखी गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा गली सिखावाली भी गए। सिखावाली गली में अपने आबाई घर और मुल्हिका गुरुद्वारे की तज़ीन व आराइश के काम की तारीफ की। अजय पाल सिंह और उनकी अहलिया को रिवायती शॉल पहनाई गई। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका में मौजूद। शाहीन कल आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेंगे। 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड गुज़िश्ता रोज कोलंबो पहुंचा। श्रीलंका और भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस का आगाज 7 फरवरी को होगा। पाकिस्तान टीम मेगा इवेंट में अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत से मैच का बायकॉट कर रखा है। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करने होंगे। अदालतें ज़ाती अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। सिंध हाई कोर्ट ने तालिब इल्म को सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त दी थी। आईनी अदालत के मुताबिक कानून, ज़ाब्ते या रेगुलेशंस में सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त मौजूद नहीं। दीगर सूबों में तरक्की हो रही है, यहाँ क्यों नहीं? वज़ीर आला KP से खातून का सवाल। सुहेल आफरीदी बोले, शऊर की सूरत में तरक्की दी, जिसमें वज़ीर आला से सवाल होता है, सिर्फ लाहौर में काम करने को तरक्की नहीं कहते। तकरीब से खिताब में मजीद कहा, कानून की पासदारी करनी है, हर इंसान को इंसाफ देना है। फाटा को हक नहीं दिया जा रहा, सब चाहते हैं दहशतगर्दी खत्म हो। किसानों में अगली फसल उगाने की सकत नहीं, फौरी रिलीफ पैकेज दिया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं चौधरी मंजूर और नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत को 3 मुतालबात पेश कर दिए। कहा, किसानों का सूद मुआफ किया जाए, नए कर्जे दिए जाएं। हुकूमत किसानों से आलू खरीदे। किसानों को अभी तक सैलाब वाली इमदाद नहीं मिल सकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से आज़री नेवल कमांड रियर एडमिरल शाहीन महमदोव की मुलाकात। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के बरादराना ताल्लुकात का इआदा, दिफाई ताउन की मौजूदा सतह पर इत्मीनान का इजहार किया गया। आज़रबाईजान के नेवल चीफ का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। खित्ते की बहरी सलामती और तरबियत और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। लीबिया की अरब मुसल्लह अफवाज के डिप्टी कमांडर इन चीफ का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफा और तरबियत में ताउन को मजीद फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल। दिफाई ताल्लुकात के दायरा कार को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम बदस्तूर सर्द। जनूबी और वस्ती अजला में मतला जज़विया बरालूद। पंजाब के चंद इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी मुतवक्के। गिलगित में पारा -8, मुजफ्फराबाद में 3 और कोयटा में 5 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद में 13, लाहौर 12, कराची 20 और पेशावर में 12 डिग्री रिकॉर्ड। और रहमतों और बरकतों वाली रात शब बरात। मसाजिद और घरों में खसूसी इबादत। मुल्क भर में मसाजिद पर चरागा। बड़ी तादाद में लोगों की नवाफिल और इबादत के लिए आमद। शब बरात से कबल बड़ी तादाद में लोगों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने कब्रिस्तानों में जाकर अपने प्यारों की मग़फ़िरत की दुआ की।